नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डीआई डिस्कस किया था, जो कि आईबीपीएस क्लरिकल मींस 2022 में पूछा गया था। दैट वाज बेस्ड ऑन द स्ट्राइक रेट ऑफ अ क्रिकेटर, ऑफ अ बैट्समैन। तो जबरदस्त सवाल था, काफी सारे बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्ड किया उस डीआई को लेके। तो कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर एक कुछ डीआई एसबीआई क्लरिकल मींस के ऊपर कवर करिए। तो दोस्तों, एक डीआई मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। एसबीआई क्लरिकल मींस 2021 में पूछा गया डीआई था। छोटा सा डीआई है, केसलेट डीआई था। इसके ऊपर 3 सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। 2 वैन दिए थे और वो कुछ राउंड लेते थे और हर राउंड में कुछ पैसेंजर को पिक करते थे। तो उसके ऊपर आधारित एक ये सवाल है। देखिएगा, और ये मेंस में एक्चुअली आया हुआ सवाल है और एग्जैक्ट लगभग इसी तरह से पूछा गया सवाल था, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज हियर एंड देयर हो सकता है, अदरवाइज जो पूछने का तरीका है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लगभग इसी तरह से थी। तो इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को अपने मैच कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो ये डीआई है, ठीक है। तो जो बच्चे खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए एंड देन पहले ट्राई कर लीजिए। अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो सॉल्यूशन को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है प्यारे बच्चों, तो मैं सीधा इसके एक्सप्लेनेशन पे आपको लेके आता हूं। इन्होंने कहा देर आर 2 टाइप ऑफ व्हीकल्स, V1 एंड V2, ठीक है बच्चे। 2 तरह के वेन्स हैं, व्हीकल्स हैं, V1 एंड V2। और V1 इज 8 सीटर बस एंड अदर इज 7 सीटर बस, ठीक होगी बात। तो 2 तरह के व्हीकल्स हो गए। तो V1 जो है वो 8 सीटर बस है और जो दूसरी V2 है उसमें 7 सीटें हैं, उसकी कैपेसिटी है। तो यानी हमारे पास 2 तरह के वैन हो गए, V1 और V2। और हर वैन जो है वो 3 राउंड लेती है, राउंड 1, 2 एंड 3। तो ये राउंड 1, ये राउंड 2 और ये राउंड 3। और यहाँ उनके टोटल पैसेंजर अगर दे तो, ठीक है। अब ये V1 के बारे में कुछ बात करते हैं। ये कहते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन V1 इन ऑल 3 राउंड्स आर 19। तो ये एक हिंट देते हैं कि भैया जो पैसेंजर यहाँ पे मतलब टोटल ट्रैवल करेंगे इस वैन में पूरे दिन में, तीनों राउंड में, वो 19 है, 19 है। और इन राउंड 2 ऑल सीट्स आर फुल। अच्छा, ठीक है। तो राउंड 2 में सारी सीटें फुल हैं। तो V1 में टोटल कैपेसिटी 8 सीटों का है, तो यानी राउंड 2 में 8 सीटें फुल होंगी। अब लेकिन राउंड 1 और राउंड 3 में कितने सीट आएंगे वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है दोनों मिलके 11 होंगे। कॉमन सेंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल इन 7 सीटर बस इन राउंड 2 इन 2 राउंड्स ऑफ 3 राउंड्स आर सेम। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 3 राउंड है, उसमें से किन्हीं 2 राउंड में नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रेवल करेंगे वो सेम होंगे, बट वो कितने हैं पता नहीं है। और ये कहता है नो सीट्स आर फुल इन 3 राउंड। तो वो कह रहा है तीनों राउंड में कहीं पे भी सीटें पूरी नहीं भरी जाती, तो इसकी कैपेसिटी 7 है। तो यानी कहीं पे भी सातों सीटें फुल नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटू सा हिंट इन्होंने हमें दिया है। क्लियर है बच्चे? रुकते हैं, आगे बढ़ने की जरा कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन राउंड 1 इन बोथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन राउंड 2 इन बोथ आर इक्वल। मतलब समझ रहे हैं इस लाइन का? ये कह रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन द राउंड 1 इन बोथ व्हीकल। तो दोनों व्हीकल में राउंड 1 का जो सम रहेगा वो बराबर रहेगा किससे? दोनों व्हीकल के राउंड 2 के नंबर ऑफ पैसेंजर से। यानी जितने टोटल मतलब पैसेंजर यहां ट्रेवल करेंगे उतने ही टोटल पैसेंजर राउंड 2 में दोनों व्हीकल को मिला के ट्रेवल करेंगे, ये इसका मतलब है। और ये कहता है द रेशियो ऑफ पैसेंजर इन राउंड 3 इन बोथ व्हीकल इज 2:3, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? राउंड 3 में दोनों व्हीकल जो है वो 2:3 है, तो यानी ये 2y और ये 3y, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप नोटिस करेंगे वैल्यू तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब आपको अपने दिए हुए लिमिटेड इंफॉर्मेशन से इसको फिल करना है। तो यूजुअली प्री वगैरह में हम जो केसलेट देखते हैं दोस्तों, वो लगभग पूरे हो जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वो हमारे डेटा को फिल कर देती हैं, चाहे लीनियर के थ्रू चाहे किसी भी तरह। लेकिन मेंस वगैरह में जनरली वो ये चेक करते हैं कि क्या आप लॉजिकली थिंक करके जो बचे हुए डेटा है इसको भर सकते हैं, जैसा कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में मेंस में दिया जाता है ना। तो बिल्कुल उसी अंदाज से इसको हमें फिल करना है, तो ध्यान से समझिएगा।
तो देखिए एक चीज आपको पता है कि यार यहाँ पे 2y है और यहाँ 3y है, यानी यहाँ पे राउंड 3 में 3 के मल्टीपल लोग होंगे। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 3 लोग आए या 6 लोग आए। ये बात सही है क्या? हाँ, या तो 3 लोग बैठेंगे या 6 लोग बैठेंगे, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। 9 हो नहीं सकते क्योंकि सीट का कैपेसिटी ही हमारा 7 है। तो अगर यहाँ पे 6 सीट आती है तो यहाँ पे 4 लोग आएंगे, और अगर यहाँ 3 सीट आती है तो यहाँ 2 लोग आएंगे, और हमारा सम 19 है। सुनिएगा, तो देखिए 8 ऑलरेडी यहाँ है, तो 8 और 2 10 होता है, तो इस हिसाब से यहाँ 9 आने चाहिए 19 करने के लिए। और अगर मैं 4 रखता हूं तो 8 और 4 12 होता है, तो यहाँ 7 आना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन 9 सीटें तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टोटली 8 सीटर है V1। तो यानी ये वाला जो हमारा असम्पशन है वो सब जगहों से कैंसिल हो जाएगा। इतनी सी बात थी, समझे कि नहीं? तो हमने क्या किया, राउंड 3 में नंबर ऑफ पैसेंजर को 6 मान लिया, क्योंकि ये 3 गुना थे, 3 के मल्टीपल में थे, तो इसको 6 ले लिया, तो ये 4 हो गया, क्योंकि इन दोनों का अनुपात 2 और 3 है। तो अगर ये 4 हो गया तो ये 7 होगा फिर, तो 7 और 8 15 और 4 19, तो ये चीज हमारी सेटिस्फाई कर गई। इज इट ओके? 3 रख के भी देखा हमने, 3 रखा तो यहाँ 2 होना था, और यहाँ 2 होना था, तो 8 और 2 10, तो ये 9 होना था। लेकिन भाई साहब 8 ही सीटें हैं, 9 लोग बैठ ही नहीं सकते, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पूरी तरह से कैंसिल हो गई। ये बात समझ में आई क्या? आगे लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बचे कौन? ये 2 लोग। इन्होंने एक बात कही है कि दोनों राउंड का जो नंबर है वो बराबर रहेगा। और आप एक चीज नोट करो, यहां 7 लोग हैं, यहां 8 लोग हैं, यानी इसमें एक ज्यादा है। तो यानी व्हीकल 2 के लिए ये अगर सपोज Z है तो ये Z+1 होगा। ये बात समझते हो कि नहीं? हाँ कि ना? इज इट ओके टू ऑल? इज दिस क्लियर? वापस से एक बार बता दे रहा हूं क्या होगा। इन्होंने क्या कहा था, राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर टोटल पैसेंजर जो है व्हीकल 1 एंड 2 में मिला के वो सेम होने चाहिए, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जैसे अगर ये 7 है और ये 8 है, तो यानी ये एक ज्यादा है इसमें राउंड 2 में, तो यानी राउंड इधर व्हीकल 2 के लिए राउंड 1 में एक ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इनका सम बराबर आएगा। जैसे करके देखो, 7 + 1 यानी 8 + Z। अब देखो ये 8 + Z आ रहे कि नहीं बराबर। और इन्होंने एक और हिंट दिया था, अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखें तो इन्होंने क्या कहा था, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन 7 सीटर बस इन 2 राउंड्स आउट ऑफ द 3 राउंड्स आर सेम। तो किन्हीं 2 राउंड में नंबर ऑफ पैसेंजर सेम होने चाहिए। देखिए यहां दोनों में तो सेम नहीं है, एक Z है एक Z+1 है, यानी ये दो तो डिफरेंट होंगे। यानी इसमें भी 2 चीजें आती हैं कि या तो Z 6 होगा, तो उस हिसाब से ये 7 हो जाएगा। करेक्ट है? लेकिन यहां दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसने कहा कोई भी मतलब जो राउंड में सीटें फुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 सीटर है V2, तो अगर 7 लोग होंगे तो ये तो फुल हो जाएगा, तो यानी ये गलत है पॉसिबिलिटी। क्लियर है? अब दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ 6 लोग हैं तो इसमें 6 होनी चाहिए और फिर इसमें 5 होनी चाहिए, जो कि कंडीशन बैठ जाएगी। ठीक है ना? और इसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती थी। तो इस तरह से ये हमें पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट मिला। तो ये 6 और 5 11 और 6 17 हो गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आपका पूरा डेटा कंप्लीट हुआ। तो मैं एक बार फेयर तरीके से आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको कंटेंट पूरा क्लैरिटी से समझ में आ जाए। क्लियर है? एक बार मैं पूरी तरह से इस डेटा को आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे? तो फॉलो कर लीजिएगा। तो जिनको समझ में आया हो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं समझेगा तो सॉल्यूशन को एक बार रोक के दोबारा जरूर देख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यानी V1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पैसेंजर है वो 7 है, राउंड 2 के अंदर 8 है और यहाँ पे 4 है। क्लियर है? और उस वजह से टोटल विल बी 19। यहाँ पे टोटल लोग 6 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ पे टोटल लोग 17 हैं। इज इट ओके? आगे बढ़े। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा निकल के आ गया इस केसलेट का। अब सवाल क्या था? ये कहता है इफ 1/3 पैसेंजर इन राउंड 1, 2/5 पैसेंजर इन राउंड 2 एंड 50% पैसेंजर इन राउंड 3 ऑफ व्हीकल 2 पे फेयर थ्रू ऑनलाइन मोड। तो 1/3 फ्रॉम राउंड 1, तो 1/3 यानी 6 है, इसका 1/3। तो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोग कितने हो गए? 1/3 यानी 2 हो गए, ऑफलाइन वाले फिर 4 होंगे। इसका 2/5 कहा था, तो यानी 2 लोग और यहाँ पे 3। और तीसरे राउंड में 50% यानी 3 और 3। और वैसे भी ये दोनों सेम है तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करेंगे। तो यानी ये टोटल बनके कितना मिला आपको? 7। और ये टोटल बट ऑब्वियस है 10 होगा फिर।
तो 7 और 10 में क्या फर्क है? तो इसने पूछा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो पे कर रहे हैं फेयर, उनका डिफरेंस बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द पैसेंजर हु मेड पेमेंट थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। समझा क्या? तो इसका आंसर हमारा जो निकल के आएगा बच्चे वो होगा 3। क्लियर है? तो यस, पहला जो हमारा सवाल है उसका आंसर हमारा निकल के आएगा बच्चे 3। समझा क्या? तो एकदम सिंपल सवाल थे, बढ़िया सवाल था, लॉजिकली बनाना था दोस्तों। कंटेंट पूरा नहीं दे रखा था, एकदम वर्ड टू वर्ड के पूरा आप वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएं, थोड़ा सा अजम्पशन हिट एंड ट्रायल रखते हुए इसको बना के देखना था। ठीक है, तो प्यारा डीआई था, ये एग्जाम में दिया गया था। ठीक है ना? और ये सेकंड क्वेश्चन है इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये ग्राफ क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू आंसर करके बताइएगा। ठीक है, और मुझे ये भी बताइएगा क्या आपको इस पेपर के और भी डीआई चाहिए क्या? अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियो, क्योंकि पूरा एक वीडियो लेने में काफी समय भी लगेगा, उतना समय निकल नहीं पाता है समटाइम्स, क्योंकि आपको भी पता है मैं रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में हम बिजी रहते हैं। तो इस वजह से अगर आपको चाहिए रहेगा प्लीज मुझे बताइएगा। इसी तरह से 5 से 10 मिनट का एक बेहतरीन वीडियो बना के मैं एक और डीआई आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। और इसके अलावा जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी 2023 नए कैलेंडर को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अच्छे से, तो दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? पुणे में हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किए जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, लॉजिकल हो, इंग्लिश हो और करंट अफेयर्स हो। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। ओके, और कंप्लीट कोर्स आपको मतलब विद कंप्लीट मटेरियल विद प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो पूना में लॉ कॉलेज रोड करके जगह है, एरंडवने डेक्कन के पास। तो आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और ये हमारा ऑफिस नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? तो मिलते हैं फिर हम अगले अपने इस सेशन में। तो और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और अगर आप और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।